नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। सो आई थिंक एंड आई होप कि आपका ये जो वीकेंड है बहुत अच्छा गया। यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली एंड यू चेरिश अ लॉट टुडे एंड आई होप कि अब से जो जर्नी है वो हमारी और अच्छी जाने वाली है। एंड वी हैव द डिसाइडिंग वीक इन द coming 4 to 5 days. We will get to know that how the market is gonna react to our price as well as the time correction which is gonna end on 21st of January approximately. So we will be seeing how this market will work. So अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि where the sectors are actually closing and how they are reacting to the bounce in the market which was coming from 1st of January 2022. तो उसके बाद मैंने आई थिंक सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बनाया था। सो वी विल बी कंक्लूडिंग अबाउट व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सेक्टर्स, कहाँ तक एक जंप बन सकता है। वैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो चाल बनी हुई है उसके अंदर में सबको निकलना है, तो ये सब ऑलमोस्ट निकल चुके हैं एंड ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स के आसपास आ चुके हैं। सो आई थिंक मोर देन 60% ऑफ द रैली इज ऑलमोस्ट ओवर, 40% के आसपास में बाकी है, तो एक बार उसको देख लेंगे। सारे सेक्टर्स को एक बार घुमा के आपके सामने रिवीजन करा देता हूं सो दैट जब आप कल मार्केट के सामने बैठे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो आई विल स्टार्ट विद द ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर में अच्छी बाउंस आया एंड वो जो बाउंस अभी ये निकला है, ये बाउंस के अंदर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के जा रहा है, पर स्ट्रेंथ इसके अंदर में है। पर अभी जो है इसका एक थोड़ा सा करेक्शन का एक फेज मेरे हिसाब से बाकी है। सो इट विल बी कमिंग डाउन अगेन टिल द लेवल ऑफ 11,150, दैट इज अवर रेड जोन। तो अब यहां से भी अगर घुमा के नीचे आता है बिल्कुल आ सकता है, थोड़ा ऊपर जाके भी घुमा के नीचे आना चाहता है आ सकता है। अब मैं ऊपर के जो आपको टारगेट्स बताऊंगा दैट इज अराउंड द जोन ऑफ 18,600 ऑन द निफ्टी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड द लेवल ऑफ निफ्टी एंड जो भी मैं ऊपर के टारगेट्स बताऊंगा उसके रेफरेंस में ही रहेंगे। एंड करेक्शन में आता तो कहां तक आएगा मिनिमम उसकी बात कर लेंगे। सो ऑटो के अंदर में अगर मैं देखता हूं एक्सक्यूज मी, तो एक बार ये दरवाजे इसके खुले हुए हैं 400 पॉइंट के आसपास में, जाके बिल्कुल अपना हाई लगा सकता है एंड हाई लगा के यहां से फिर से एक बार नीचे की तरफ में आ सकता है। तो अब इसके पास जो ओपन डोर है 400 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड अगर करेक्शन के अंदर में हम आते हैं इस हफ्ते तो मुझे संभावना नहीं है, पर अगर किसी कारण से आ जाते हैं, अभी आप में से कई लोगों की पोजीशंस नीचे से पड़ी हुई होगी, तो सर आपका मिनिमम स्टॉप लॉस अभी 11,150 के आसपास में होना चाहिए। सो दैट इज अ स्टॉप लॉस विच यू शुड कैरी ऑन व्हेन द पोजीशंस आर गोइंग ऑन द अपसाइड। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विंग ट्रेड्स एज वेल एज द इंट्राडे पोजीशन विच यू आर मेकिंग। सो नाउ वी कैन सी द एनर्जी ने इस जोन के अंदर में बहुत ही अच्छा काम किया था। ये अपने टारगेट से इस लेवल तक आना चाहिए था। आपको पता है कि इस लेवल पे आया, जहां से बाउंस लिया, टाइम स्पेंड करके ऊपर में गया। अब ये वाली जो चाल है, ये वाली चाल भी यहां तक बिल्कुल बन सकती है 25,350 के आसपास। तो एनर्जी के अंदर में भी अभी थोड़ी जगह बाकी है। सो यू कैन सी अगेन 500 पॉइंट्स मूवमेंट इन द इंडेक्स इटसेल्फ। तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि स्टॉक्स के अंदर में क्या चाल बनेगी। और हम 18,600 के ऊपर की बात करते हैं, वो अभी बात नहीं करना चाहूंगा मैं, उसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है तो सारे के सारे सेक्टर्स इस वाले हाई के ऊपर में निकल सकते हैं, जो भी मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं। यस, यू हर्ड इट राइट, आई टॉक अबाउट ऑटो जस्ट बिफोर दिस। सो ऑटो कैन ऑल्सो मेक अ ऑल टाइम हाई, फिर वहां से एक बार घुमा के नीचे आ सकता है। इफ आई टॉक अबाउट आईटी ने बिल्कुल भी करेक्शन नहीं दिया, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आईटी कभी आपको अभी इस लेवल के नीचे मिलेगा। मतलब मिल सकता है पर इतना आसानी से आपको इस लेवल के नीचे मिलेगा, डोंट एक्सपेक्ट। द लेवल इज अराउंड 36,388। सो दिस इज वॉट आईटी सेक्टर इज शोइंग मी कि अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ में जाते 40,000 के आसपास का लेवल है जो इस वाली चाल को एक कंटिन्यू बना सकता है। अब ये वाली जो इसकी लेग चल रही है, अब ये वाली लेग हमको देखना पड़ेगा कि जो इसने 6 जनवरी से बनाया है, संभावना तो ज्यादा है कि इस हाई के आसपास जाएगा, इसके ऊपर भी काटेगा ये। पर अगर निकलता है तो इसके अंदर में थोड़ी एक बड़ी कैंडल बन सकती है जो 40,000 के आसपास आईटी को लेके जा सकती है। फार्मा का ये अपना एक लेवल था, यहां से इसने बाउंस लिया, बाउंस लेके रुका हुआ है। तो इसका भी जो इसकी करेक्शन थोड़ा सा हमको फिबोनाची के हिसाब से देखना पड़ेगा, इसका सेटअप थोड़ा सा अलग है। सो इफ आई लुक एट इट, तो इसने 61% के आसपास तो पूरा कार्यक्रम अपना खत्म कर दिया हुआ है। तो अब 61 के ऊपर में काटेगा जब कभी भी, तो सर ये इस हाई के आसपास जाएगा। अभी का पॉइंट ऑफ व्यू देख के मुझे लगता नहीं कि फार्मा के अंदर में उतना बड़ा बाउंस बन सकता है, टू बी वेरी प्रिसाइज।
लुक एट द पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक ने यहाँ से एक अपनी चाल बनाई है और इस वाली यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने अभी जस्ट रिसेंट में काटा है 4-5 दिन पहले और उसके ऊपर में जाने की कोशिश कर रही है। जब कभी भी ऐसा बनेगा तो उसको यहाँ पे एक बार तकलीफ तो आनी है 2828 के आसपास में। तो निफ्टी बैंक एक दिन ऊपर खींचेगी, जिस दिन 39,200 के आसपास बैंक निफ्टी को जाना होगा उस दिन आपको ये इन घरों के आसपास मिल सकते हैं 2860 के आसपास में। ये अपना पीएसयू बैंक भी अपना हाई बिल्कुल बना सकता है। इन घरों में आना है इसको, 2840 के आसपास में आना है। लुक एट द इंफ्रा अगेन द सेम सेटअप नियर टू द ऑल टाइम हाई। जगह बाकी इसके पास में कम से कम अभी देखा जाए तो 100-150 पॉइंट मिनिमम है इंफ्रा के अंदर में। तो ये वाली चाल भी अपनी कंप्लीट करके ये भी फिर बाद में नीचे में घुमाएंगे। लुक एट द फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर में क्या हो रहा है देखो, अभी निफ्टी फाइनेंशियल ने इस वाले जोन को काटा, जस्ट अ मिनट, इस वाले जोन को काटा, यहां से आया एक, इसको काटने के बाद में अब यहां पे संभलने की कोशिश कर रहा है। पर मैं अगर बताऊं इसका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, इसका टाइम पूरा हुआ नहीं है तो ये बाउंस की तरह इसको प्ले आउट जो भी कर रहा है, आपका सर स्टॉप लॉस 17,750 तो होना ही चाहिए। उसके पहले अभी जो इसने ब्रेकआउट मारा, अगर इसको सस्टेन करना है और यहां से इसको और ऊपर जाना है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को 18,300 के नीचे नहीं आना है। इसको जो भी ऊपर कार्यक्रम करना है यहीं पे करवा के ऊपर खींचना है, तो फिर ये इस घरों में आएगी 19,240 के आसपास में। रियल्टी सेक्टर का थोड़ी चाल कम बनी, तो मैं अब आपको बताऊं अगली बार जब भी इसको चलना है तो सबसे पहले रियल्टी चलेगा, जिस प्रकार से इसका सेटअप बना हुआ है। तो अभी इसके पास में एक बार इसको फिर ये फंसने की जगह, ये अपने ऑलमोस्ट घरों में आ चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा करेक्शन जो है ये प्राइस वाइज में पहले नहीं किया था, पहले टाइम वाइज कर रहा था, तो देन इट केम इनटू प्राइस वाइज। तो अभी प्राइस में गिराने के बावजूद आप देखो इसको नीचे गिराने में 3 और 3 6 दिन लगे, पर ऊपर जाने के लिए कितने दिन, मोर देन ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुका है। तो ऐसे इसमें कभी भी ये चाल के अंदर में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, तो ये नीचे ही आती है। नीचे कहाँ तक आएगा, ये 422 तक इसको मिनिमम आना है। लुक एट द कमोडिटीज। कमोडिटीज आर वर्किंग वेरी गुड, इसके अंदर में बहुत अच्छी चाल बनी है, ये भी अपने हाई के आसपास बिल्कुल जा सकते हैं 6,230 के पास में। लुक एट द कंजम्पशन। कंजम्पशन के अंदर में भी ये चाल अच्छी बनी है, पर ये चाल के अंदर में कहीं ना कहीं लैगर्ड मूव लग रहा है, तो एक डिप नीचे बनता है मिनिमम इस घरों तक 6865 तक बिल्कुल बनता है। और अगर आप देखते पूरी जनता हर ऊपर की तरफ में जा रही है, सारे सेक्टर्स ऊपर में जा रहे हैं, तो ये इन घरों में एक बार आ सकता है, पर मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा कि नहीं आ पाएगा, पर मुझे संभावना कम लग रही है। पर ये घर आपका टारगेट लेके चल सकते हो कंजम्पशन के अंदर में 7380, मतलब 7400 के आसपास भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके अंदर में सर स्ट्रेंथ नहीं है उतनी। लुक एट द एफएमसीजी। एफएमसीजी अंदर में भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से अभी तक अगर इन्होंने रैली चालू नहीं की है तो इनको रैली चालू करना चाहिए फरवरी के एंड में। अब अगर ये फरवरी के एंड में रैली चालू नहीं करते तो फिर आप समझ जाओ कि एफएमसीजी विल बी गोइंग टू अंडर परफॉर्म इन द नेक्स्ट बुल साइकिल। यस, यू हर्ड इट राइट। लुक एट द मेटल्स। मेटल्स के अंदर में ये चाल एक ट्रेंड लाइन मेरी चल रही थी एंड इसको हमने काटा, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हम नीचे नहीं जा पाए और यहीं से एक बाउंस आया। अब ये बाउंस आके फिर इसने इन घरों के अंदर में ला लिया, तो अब ये ट्रेंड लाइन को हटा देंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने ऊपर में रेड लाइन लगाया है 5921 के आसपास में। तो अब अगर यहाँ से नहीं जा पाया ऊपर तो यहीं से, माइंड माई वर्ड्स, एक कैंडल ऊपर में या 2 कैंडल बना के ऊपर में फिर ये यहाँ से घुमा के नीचे मार सकता है। तो नीचे जो मारेगा कम से कम इस लेवल तक तो आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट अ मिनट, मुझे मेजर चार्ट देखने दीजिएगा। यस, दिस वाज द लेटेस्ट, सो इट इज अराउंड 5100 के आप मोटा मोटी राउंड फिगर ले सकते हैं। और 5100 मेरी लाइन लगी है 4932। मुझे उतनी उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके मल्टीपल सपोर्ट जोन सब बन चुके हैं। तो ये लेवल भी एक है 5200, पर मैं 5150 के आसपास में एक्सपेक्टेड हूँ। 5100 आप ले सकते हैं। तो ये मेटल फिर से घुमा के नीचे की तरफ में मारेगा। मीडिया तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, तो इसकी करेक्शन पेंडिंग है, तो ये भी नीचे आएगा, कम से कम यहाँ तक आएगा सर 1950 के आसपास। लुक एट द मिड कैप्स ने बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, पर ब्रेकआउट करने के बाद में इनकी चाल भी अच्छी चल रही है। अगर मैं बात करूं मिड कैप्स की, तो मिड कैप्स के अंदर में चाल भी अच्छी है एंड इन्होंने ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स के आसपास ये आ ही चुके हैं। मतलब अगर अभी 32,000 के आसपास है तो इनके जो टारगेट्स निकल के आते हैं 32,300 के आसपास में निकल के आता है मिनिमम। तो यहाँ तक तो इसको आना है।
फिर अगर निफ्टी ऊपर चलता है तो मिड कैप जो है वो एक बड़ी कैंडल बिल्कुल बना देंगे ऊपर में। ये ऑल टाइम हाइक थे 33,000 के आसपास में, तो इनका भी काम पूरा खत्म हो जाएगा। स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्मॉल कैप वाले जितने भी स्टॉक्स है जो मेरे अपने वीकली स्टॉक्स एनालिसिस के अंदर में जुड़े हैं, उनको पता है कितने बढ़िया बढ़िया बाउंसेस मिले हैं हमको देखने के लिए, एंड हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल कैप में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से जो ये चाल बनी है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में बनी है और इसने अपने हाई को काट दिया। अब जो मैं 18,600 कटने की बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप्स के अंदर में, ये ऐसा कट चुका है। जो अपन निफ्टी की बात कर रहे हैं वो स्मॉल कैप में यहाँ पे कट चुका है। तो कट चुका है तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसा काम होता है। अब इससे हाई बनाता है तो सूनर और लेटर एक जो सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो मिड कैप हो या आप अगर बड़े इसके अंदर में देखते हो तो निफ्टी जूनियर को देखो, इनको पीछे पीछे आना पड़ेगा सर अपने पीछे पीछे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। निफ्टी जूनियर अभी बराबर यहीं पे खड़ा हुआ है, तो निफ्टी जूनियर भी यहीं पे आप ये घुमा फिरा फिर यहाँ तक आएगा। अगर स्मॉल कैप भी ऊपर की तरफ में निकलते हैं तो ये 44,700 के आसपास ये भी अपना हाई बनाने के लिए आएगा। अभी ट्रेंड लाइन के अंदर में, तो अभी इसका टेस्टिंग पीरियड है। सो यहाँ पे जो है मैंने आपको सारे के सारे सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है। अगर हम मंडे के दिन भी गैप अप हो जाते हैं और हम ऊपर की रैली चालू करते कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट के अंदर में स्ट्रेंथ है। वी आर वेटिंग फॉर 21st of January, that is on the Friday, and then we'll be getting our view getting cleared or not on the day of Monday. So यह हफ्ता आपको अच्छी चाल बन सकती है। साइडवेज रहने की मार्केट कोशिश करता है, कोई खुजली ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके की मल्टीपल ट्रेड्स ऑर्डर आप नहीं डालेंगे। एंड प्लीज इफ यू रिमेंबर माय 2022 कोट विच आई एम कंटिन्यूसली रिपीटिंग ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज अ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट चैनल। उसके अंदर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोंट सिट ऑन होप्स, sit on setups. This is our line. You can say a tagline or you can say whatever you want to say. This is my tagline for 2022 for you, for me and for everyone who is following dedicated investments. So I hope आपके सामने जो भी मैंने सारी चीजें लाया आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।